अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली। आज हम लोग पीएस के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं और यहाँ पर हम लोग आज मूव टूल के बराबर में बिल्कुल आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टूल है, दिस कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल एंड एलिप्स टूल। आज हम इन दोनों टूल्स को कॉप अप करेंगे कि इनका पर्पजिंग क्या है और क्यों ये टूल्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले वाई वी यूज़ द बोथ टूल, रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल एंड एलिप्स टूल। याद रखिएगा ये दोनों टूल एरिया सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर मुझे रेक्टेंगुलर एलिप्स टूल पे क्लिक करना है और अगर मुझे सर्टेन एरिया सेलेक्ट करना है तो देखिए आप इसके बराबर में एक पॉपअप मेन्यू आपको दिख रहा होगा जिसमें उस पूरे बॉक्स की विड्थ एंड हाइट आ रही है। जितना भी मैं स्ट्रेच कर रही हूँ इस टूल को, उसके साथ साथ उसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही होगी। इसी तरीके से जैसे मैं इस टूल को ड्रॉप करूँगी वो सर्टेन एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और इसी सर्टेन एरिया में अगर आप कोई भी टेक्स्ट फिल करना चाहें तो आपने करना कैसे है, दिस इज़ कॉल्ड द फोरग्राउंड एंड इसके जो बैक पे कलर है उसको बैकग्राउंड कहा जाता है। अगर मुझे फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करना तो मैं डबल क्लिक करूँगी इस पर रखकर और यहाँ से मैं कोई भी से कलर पिक करूँगी। यहाँ से लाइटर और डार्कर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, आप यहाँ से कलर्स को चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज किया और मैंने यहाँ से इसका कलर पिक करने के बाद ओके किया तो मेरे पास ये फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसके बैक पे जाऊँ और बैकग्राउंड पे रख के डबल क्लिक करूँ और अगर मुझे कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, सिंपल मैं कलर को सेलेक्ट कर सकती हूँ और पिकर को उस जगह पे रखूँगी, क्लिक करूँगी और देन ओके करूँगी तो मेरे पास वो कलर भी बैकग्राउंड के अंदर जो है वो आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर आपको एक सर्टेन एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है इसके अंदर अगर आपको फ्रंट वाला कलर जो आपके सामने ग्रीन, पैरेट ग्रीन है, अगर आपने वो अप्लाई करना है तो आप ऑल्टर बैक स्पेस की अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको वीडियो में शो भी हो रही है। इसी तरीके से अगर आपको ऑरेंज कलर लेना है इस सर्टेन ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप कंट्रोल बैक स्पेस की प्रेस करते हो तो वो सर्टेन कलर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें इसमें तो यहाँ साइड पे आपको इस शेप के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लाइन आती हुई दिख रही है जो आपको मूवमेंट करते हुए दिख रही है। दिस इज़ कॉल्ड द सेलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपका वो सर्टेन एरिया सेलेक्ट है और जब तक चाहें आप उसमें ऑल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से कलर चेंज बार बार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंट्रोल डी फॉर द डॉक्टर, अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो उसका सिलेक्शन एरिया ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब वो सर्टेन एरिया सेलेक्ट नहीं है और अगर आप कलर अप्लाई करते हैं तो वो ओवरऑल पेज के ऊपर जाएगा, उस सर्टेन एरिया पे नहीं जाएगा। रीज़न क्योंकि आपने उस सर्टेन एरिया को ख़त्म कर दिया था, उसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी थी। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगुलर के अंदर एलिप्स मर्क्यू टूल पर आएँ तो यहाँ पर भी आप एक सर्टेन एरिया सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और अगर आप इस सर्टेन एरिया के अंदर कलर फिल करना चाहें ऑल्टर बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस से तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जब तक इसके कॉर्नर की सिलेक्शन मौजूद है तब तक। अगर आप कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं तो आप सिलेक्शन को रीडिज़ाइन करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को आपके सामने ख़त्म कर रही हूँ और मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है वो रेक्टेंगुलर टूल का सिलेक्शन एरिया मौजूद है। इसी के साथ अगर आप ऊपर 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो आप एक वक्त के अंदर अगर आपके पास सिर्फ ऐड सिलेक्शन है तो आप एट दैट टाइम
सिर्फ एक ही सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं सर्टेन एरिया को ही सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप सर्टेन एरिया के साथ साथ आप चाहते हैं कि यू कैन ऐड द मल्टीपल सिलेक्शन एट अ वंस, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक एरिया है जहाँ लिखा हुआ है ऐड सिलेक्शन। इस मीन दैट अगर आपने सिलेक्शन कर दी है और अगर आप सिलेक्शन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सिलेक्शन को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ बबल टाइप का ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है, कमेंट बबल का, और ये देखें लाइक दैट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी सर्टेन एरिया को अगर मुझे इसमें से कोई एरिया डिडक्ट करना है तो सिंपल मैंने डी सिलेक्शन का लिया ऑब्जेक्ट और मैं इस एरिया को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट अब उस उतने एरिया से माइनस होगी जितने एरिया से मैंने उसको सब्सट्रैक्ट किया। इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्ट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो बाहर का एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा और नया बनने वाला एरिया ऑटोमेटिकली उसकी जगह से रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास ये मेथड थे। अब यहाँ पर आपके पास एक और प्रॉपर्टी दिस इज़ कॉल्ड द फेदर। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फेदर, अच्छा अभी फ़िलहाल मैं ज़ीरो रख रही हूँ और मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है, और मैंने यहाँ से डी सिलेक्शन का एरिया, सब्ट्रैक्शन का एरिया सेलेक्ट कर लिया।